मेरे पास क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ अ की, डिस्क्राइब टाइप्स ऑफ की यूज इन DBMS. DBMS मीन्स डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जो कीज़ हम यूज़ करते हैं उसकी टाइप्स और की क्या होती है उसके बारे में देख लेते हैं. सबसे पहले देखते हैं कि की क्या होती है. A key is an attribute or set of attributes of a relationship. जो की होता है वो एट्रीब्यूट होता है या सेट ऑफ एट्रीब्यूट होता है किसी रिलेशनशिप का. मुख्तलिफ हमारे पास एंटिटी होती है, एट्रीब्यूट होता है और रिलेशनशिप होता है. एट्रीब्यूट क्या होता है कि किसी चीज़ की खुसूसियात होती हैं किसी ऑब्जेक्ट के रिलेटेड, या तो वो खसूसियात हो सकती हैं जो कि यूनिक होंगी, या वो एक सेट हो सकता है उन खसूसियात का. किसके रिलेटेड? उस रिलेशन के रिलेटेड. वो क्या होंगी? वो की होंगी. की आर डिफाइन इन द रिलेशन फॉर द फॉलोइंग पर्पस. जो की हम यूज़ करते हैं रिलेशनशिप में उनको मुख्तलिफ पर्पस के लिए मुख्तलिफ तरह से हम डिफाइन करते हैं. वो देख लेते हैं. सबसे पहले है फॉर यूनिक आइडेंटिफाइंग द रिकॉर्ड ऑफ आर रिलेशनशिप ऑफ आर रिलेशन के एक यूनिक रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए, रिसर्च करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? की का यूज़ करेंगे. फॉर एस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप बिटवीन रिलेशंस. अब मुख्तलिफ रिलेशन को मुख्तलिफ एट्रीब्यूट मुख्तलिफ एंटिटीज का आपस में रिलेशनशिप बनाने के लिए भी हम किसका यूज़ करेंगे? कीज़ का यूज़ करेंगे. फॉर क्विकली असेसिंग पार्टिकुलर रिकॉर्ड्स फ्रॉम द रिलेशन या टेबल. क्विकली डाटा को असेस करने के लिए, रिसर्च करने के लिए मुख्तलिफ किसी किस्म का डाटा हमें चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास कॉलेज का कोई स्टूडेंट का रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, तो मुझे किसी पार्टिकुलर किसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड चाहिए, तो मैं उसका नाम रिसर्च करूँगा और उसका वो एक पार्टिकुलर की जो उसका नाम होगा यूनिक वो रिसर्च करूँगा, उसका रोल नंबर, तो उसका डाटा मैं इजीली असेस कर सकता हूँ यूज़ करके की को. फॉर सॉर्टिंग रिकॉर्ड्स ऑफ आर रिलेशन बेस्ड ऑन द डाटा ऑफ वन और मोर कॉलम. के डाटा को सॉर्ट करके सॉर्टिंग करना भी रिलेशन के टेबल वगैरह जो बनाए होते हैं डेटाबेस में, कि उनको सॉर्ट करके उनको मखसूस करके हम रिसर्च करना एक से ज़्यादा कॉलम में. तो ये भी क्या है? ये कीज़ है. तो ये तो होगी मेरे पास की. अब देखते हैं इसकी टाइप्स. डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज़ आर एज फॉलो. सबसे पहला जो है मेरे पास की है वो है प्राइमरी की, फिर सेकेंडरी की, थर्ड वन है कैंडिडेट की, फोर्थ वन है अल्टरनेटिव की, कंपोजिट की, सॉर्ट की एंड फॉरेन की. वे इनको वन बाय वन डिटेल में देखते हैं. तो सबसे पहले मेरे पास प्राइमरी की. An attribute or a set of attributes that uniquely identify each record in a relation is known as primary key. एक एट्रीब्यूट या उसका सेट हो सकता है एट्रीब्यूट जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करे रो को. एक जो डाटा हमने किसी स्टूडेंट का डाटा वो सारा एक कॉलम में सेव होगा, तो वो एक सेट हो सकता है या वो एक एट्रीब्यूट हो सकता है. एक स्टूडेंट है, उस ये स्टूडेंट की एक एंटिटी होगी. ये सुलेमान हो गई, ये एक एंटिटी हो गया. अगर नेक्स्ट मेरे पास मेरा रोल नंबर होगा, मेरा एड्रेस होगा, मेरा फ़ोन नंबर होगा. ये क्या है? मेरे एट्रीब्यूट. तो इनका मेरा ये यूनिकली जो आइडेंटिफाइंग है रो के अंदर वो क्या मेरा SAL ये है मेरा यूनिकली आइडेंटिफाई एक रिलेशन है मेरा, उसको क्या कहते हैं? प्राइमरी की. इन आ रिलेशनल डेटाबेस ईच रिलेशन मस्ट हैव अ प्राइमरी की. प्राइमरी की इस
जो रिलेशन डाटाबेस होता है उसमें जो प्राइमरी की है ये मस्ट होती है, ये होना इसका ये मस्ट ही होगी, लाजमी होगी। आप प्राइमरी की डैट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर एट्रीब्यूट, जो प्राइमरी की हो गए एक या एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट पर मुश्तमिल हो गए उसको क्या बोलेंगे, कंपोजिट प्राइमरी की। सेकंड वन है मेरे पास कैंडिडेट की। कैंडिडेट की क्या होती है, आर रिलेशन में हैव मोर देन वन एट्रीब्यूट डैट कैन बी यूज्ड एज ए प्राइमरी की। एक या एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट होंगे जो कि यूज़ हो रहे होंगे एज आ प्राइमरी की, कितने रिलेशन में डेटाबेस मैनेजमेंट में यूज़ हो रहे होंगे उसको क्या बोलेंगे, कैंडिडेट की। एन एट्रीब्यूट सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट कैन बी यूज्ड एज प्राइमरी की इज कॉल्ड कैंडिडेट की, तो इसको क्या बोलेंगे, कैंडिडेट की। नेक्स्ट है मेरे पास अल्टरनेटिव की। इफ़ वन ऑफ द सूटेबल कैंडिडेट की इज सिलेक्टेड एज प्राइमरी की। अब लास्ट में ये हमने देखा था कैंडिडेट की, ये एक सूटेबल जो कैंडिडेट के सिलेक्ट की जाएगी एज अ प्राइमरी की ऑफ द रिलेशनशिप, उस रिलेशनशिप की, देन द अदर कैंडिडेट कीज आर आल्सो आर कॉल्ड अल्टर। जो दूसरी एक तो हमने यूज़ कर ली प्राइमरी की कैंडिडेट को रिलेशनशिप में, बाकी जो कैंडिडेट की होंगी वो क्या कहलाएंगी, अल्टरनेटिव कीज कहलाएंगे। नेक्स्ट है मेरे पास कंपोजिट की। आ की डैट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर एट्रीब्यूट ऑफ अ रिलेशन इज कॉल्ड कंपोजिट का। एक की जो 2 या 2 से ज़्यादा एट्रीब्यूट पर मुश्तमिल होगी एक रिलेशन में उसको क्या बोलेंगे, कंपोजिट की। इट इज़ आल्सो नाउन एज कंपोजिट की और कॉन्स्टेंटेनेट की। ये जो भी लफ्ज़ प्रोनाउंस जो भी हो रहा है ये कंपोजिट की एक अल्टरनेटिव नाम है। सेकेंडरी की देख लेते हैं। एन एट्रीब्यूट और अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट ऑफ अ रिलेशन दैट इज यूज्ड टू रिट्रीव मीन हासिल करना, फैच करना डाटा को, स्पेसिफिक डाटा फ्रॉम अ रिलेशन इज कॉल्ड सेकेंडरी की। इट इज़ अ नॉन यूनिक फील्ड। एक नॉन यूनिक फील्ड होती है कि एक सेट होता है एट्रीब्यूट का या एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट होता है रिलेशन जो कोई डाटा को असेस करने के लिए यूज़ होती है कि उसको हम जो डाटा को असेस करने के लिए की यूज़ हो रही है उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी की। नेक्स्ट है सॉर्ट की या कंट्रोल की। इसको सॉर्ट या कंट्रोल की। अब कंट्रोल नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि ये कंट्रोल करेगी। द रिकॉर्ड्स ऑफ अ टेबल डेट आर सॉर्टेड बेस्ड ऑन द डाटा ऑफ वन और मोर फील्ड। अब डाटा को सॉर्ट किया है हमने, एक मुख्तसर किया डाटा को फील्ड में एक टेबल में। एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट इज यूज्ड टू सॉर्ट द रिकॉर्ड ऑफ अ टेबल इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। अब जो कि एट्रीब्यूट हैं, जो कि सेट ऑफ एट्रीब्यूट जो हम यूज़ कर रहे हैं रिकॉर्ड को सॉर्ट करने के लिए एक मुख्तसर बनाकर एक टेबल में सेव करने के लिए, उस की को क्या बोलते हैं, उसको सॉर्ट की या कंट्रोल की बोलते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड कंट्रोल की। लास्ट वन है मेरे पास फॉरेन की। फॉरेन की इज एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ, ये डबल लिखा है, और सेट ऑफ एट्रीब्यूट इन अ टेबल whose value must match a primary key in other table। एक फॉरेन की क्या होता है कि एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट होता है एक टेबल में जिसकी वैल्यू प्राइमरी दूसरे टेबल की प्राइमरी की से मैच हो रही होती है वैल्यू। द टेबल डैट कंटेन द फॉरेन की इज कॉल्ड डिपेंडेंट टेबल और चाइल्ड टेबल। जिसमें फॉरेन की जो टेबल हमारे पास होगा
रिकॉर्ड का जो जिसमें फॉरेन की होंगी वो क्या कहलाएगा, वो डिपेंडेंट टेबल कहलाएगा कि वो डिपेंड कर रहा है। और चाइल्ड टेबल, क्योंकि ये ऊपर ही लिखा गया है वो डिपेंड कर रहा है दूसरे, क्योंकि दूसरे टेबल पे अदर टेबल पे डिपेंड कर रहा है, प्राइमरी के मैच हो रही है दूसरे वैल्यू से, तो इसलिए ये चाइल्ड टेबल होगा या डिपेंडेंट टेबल होगा। सिमिलरली द टेबल टू विच द फॉरेन की रेफर इज कॉल्ड पेरेंट टेबल। अब एक प्राइमरी की दूसरे टेबल से मैच हो रही थी, तो ये था एक सिमिलर वैसे ही एक टेबल फॉरेन की जिसको रेफ़र की जा रही है, आगे भेजी जा रही है, उसको क्या बोलेंगे, पेरेंट टेबल। आ रिलेशन में कंटेन मैनी फॉरेन की, एक रिलेशन में बहुत सारी फॉरेन की कंटेन करती हैं। तो ये थी आज की वीडियो।